नाज़रीन ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी जो है गुफ्तगू वो तो चलती रहती है, वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। ब्रेक में मैं और सरोवर यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके की हम बात करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती, तो इसके लिए जो है हम लाजमी एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सरोवर से ही गुफ्तगू कर सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है सरोवर से पर्सनली गुफ्तगू करने का। तो नाज़रीन मैं चलूँगी हारिस की तरफ, क्योंकि हमारी बात जो है अधूरी रह गई थी, उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं उनकी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो कि खुद उनका एक ब्रांड है, जो डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ साथ हमारी एक और गेस्ट हैं जो कि हारिस की सिस्टर भी हैं। तो पहले मैं चाहूँगी हरनीम हारिस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और इनके साथ साथ मौजूद है जो हारिस की सिस्टर हैं सिद्रा ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़ीशान नाम याद आता है मुझे, ज़ीशान बहुत याद आता है, ऐसा ही है? आज मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़ीशान को फिर हम बहुत मिस करते हैं। भाई मेरी बेस्ट ऑफ विशेस हैं, दुआएं हैं बिल्कुल 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 ज़ीशान के बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आज ज़ीशान को ना होने का जो है, अल्लाह मियां उसको सेहत देना, बस यही दुआ करते हैं। ऐसा ही है। तो कैसी है सिद्रा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आप दोनों जो है मिलके काम करती हैं, ठीक है? तो ज़रा मैं चाहूँगी कि आप ही बताएं इस बारे में। स्टार्ट करें कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं पीछे आपके ड्रेसेस हमने जो है लगाए हुए हैं, तो ये किस तरीके के आप के ब्रांड का नाम क्या है ये बताएं, और फिर किस तरीके के आप कलेक्शंस यूज़ करती हैं, मटेरियल है कितना, एक एक धागा भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे उसकी डिटेल्स बताएं आप। देखिए, मेरा ब्रांड का नाम है ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन, और वो इसलिए रखा गया कि होता है ना ब्रांड, हमें हर चीज़ का न्यू ब्रांड चाहिए, तो एक कम्युनिटी सब ने हमने सोच के एक नाम रखा है कि ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन। तो अब उसको आगे बढ़ाते और उसमें ड्रेसेस तो पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, नॉर्मल कैजुअल वेयर ड्रेसेस हैं, ठीक है। हम खुद अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस भी पहनते हैं, और उसके अलावा भी हम लोग ज़रूरियात से भी कनेक्टेड है। ज़रूरियात, बिल्कुल, ज़रूरियात जो सबकी ज़रूरियात है, हम लोग ज़रूरियात से भी कनेक्टेड है। तो वहाँ पे हमारे ऑर्डर्स ऐसे आते हैं कि जैसे ज़ाहिर है हर किसी को ज़रूरत है, मतलब उसी ज़रूरियात से भी आप लोगों को ऑर्डर्स कलेक्ट होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अपनी वेबसाइट्स भी है और इसके साथ साथ ज़रूरियात के भी हमारे इसमें ऑर्डर्स कलेक्टेड होते हैं। क्लाइंट्स हैं आपके? क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मार्केटिंग वहीं पे माशाल्लाह उस पे चलती है। अच्छा, मार्केटिंग वहीं पे चलती है। तो हारिस, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो बात हमारी अधूरी थी आप उसी को ही कंटिन्यू करें। हमने जो है ना साथ में ये जैसा भी ब्रांडेड एक ड्रेस कलेक्शन हमने ऑन किया था, इसमें भी हमने आपको जो शुरू से बताया कि हमने कोई भी जॉब का वो नहीं रखा इसके अंदर कि कोई आदमी भी जॉब करे हमारे पास भी। हमने जैसे ये ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन का हमने कलेक्शंस लगाए अपने, इसी तरह हमने वेबसाइट के ऊपर जो है ना, यानी कि कोई आम भी कोई होता है ना, उसको हम खुद कहते हैं कि भाई आप भले हमारे इस पर स्टोर को ओपन कर लो और आप सेल करो, ताकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। अब बाज़ वक़्त इन्वेस्टमेंट का जो मसला एक आता है ना कि भाई पैसे लगा के फिर काम करता है आदमी, हमने इसको ये भी ऑफ़र दी कि आप कुछ भी ना करें, आप जो है ना हमारी प्रोडक्ट को सेल करें। अच्छा, ठीक है ना। अब हमारी वेबसाइट पे भी सेल करेंगे तो भी आप ही का एक तरह का प्रॉफिट, आपको जो भी होगा वो आप ही होगा, हम अपनी पेमेंट अपनी ले लेंगे उसके अंदर। हमने तो वही एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखी कि हमने, जब मैंने आपको बताया ना वेबसाइट हम चला रहे थे, तो उसके अंदर में एक और ये भी आया कि कई लोग को बस काम नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, हाँ। बस हमें काम करना है, वही काम ही करना है। तो भाई काम करना क्या है ये तो बताओ अब। तो फिर हमने यही सोचा हम अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, ताकि जाहिर सी बात है कि उस पर लोग काम करें। फिर ये जैसे ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन है, और एक और भी इंशाल्लाह ताला भी आगे बताऊंगा, फिर मैं एक और भी हम वर्किंग कर रहे हैं, एक और काम में भी मेरा अपना जो हाँ वो तो मेरा अपना है इंशाल्लाह, वो मेरा अपना एक और काम जो मेरा पुराना काम था वो भी मैंने दोबारा स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी काफ़ी हद तक मुझे, अब उसमें भी मेरे पास आप देखेंगे कई सारे ऐसे बच्चे हैं स्टूडेंट्स लाइफ पे, उनको लिए मैंने वो रखा कि भाई आप ठीक है, आप जो है ना पार्ट टाइम आराम से इसको वर्किंग करें और मेरे साथ काम, वो मेरा अपने पास चल रहा है। हमारा वही मकसद था कि भाई जॉब से जो है इंसान जो है वो थोड़ा सा आगे हो और अपने बिजनेस की तरफ फोकस हो। अब जैसे ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन का मुझे ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ड्रेस का तो एक बात है, लेडीज़ ड्रेस का क्या, अब ये मेरी सिस्टर हैं, जाहिर सी बात है कि इनको भी इस चीज़ का काफ़ी आइडिया था, मगर मैं हकीकत बताऊँ मैंने कभी भी इनको प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं थी। फिर इन दोनों ने, मतलब कि अगर कोई ड्रेस वाला आपकी तरफ आ जाएगा तो आपको आइडिया नहीं, आप नहीं करेंगे? मुझे नहीं आइडिया था। फिर इन दोनों ने नहीं, अब पता है नहीं, अब तो ये हुआ ना, घर के लोगों को अभी हुआ ये कि दोनों ने मिल के ना मेरा माइंड सेट, क्योंकि मुझे देखे जाहिर सी बात है ना, मैं तो सोचता था कि भाई अब इसकी क्या आगे वर्थ हो। अब हकीकत है मुझे पता नहीं था कि इतनी वर्थ है इसकी, कि लोगों के पास इतने काम हैं। अब यकीन करें कई सारे स्टिचिंग वाले भी हमारे पास आए जिनको बस काम का मामला थे, ठीक है। हमने उनको भी यही कहा कि ठीक है यार, अब हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको जितना हो सके प्रमोट करेंगे।
तो इन्होंने पहले दोनों दानों ने मिल के आपस में डिसाइड किया, ठीक है ना। अब ये भी माशाल्लाह एक एक्सपर्ट है इसके अंदर, ठीक है, और ये भी एक्सपर्ट है। फिर उन्होंने मेरा माइंड सेट किया कि भाई अगर हम यूँ काम शुरू करें तो एक मैंने इनको इस वक्त भी ये कहा, मैंने कहा यार आपको लगता है कि हम इससे लोगों को बिज़नेस दे सकेंगे? क्योंकि हमारा तो काम ये कि जितना हो सके सामने जो इंसान है उसको हम एक बेनिफिट देना, यानी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो काम कर सके। उन्होंने कहा नहीं, हम इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, इससे इतना टाइम भी नहीं हुआ ब्रांडेड ड्रेस कलेक्शन को, बमुश्किल मेरे ख्याल से 6-8 महीने हुए, अच्छा, ठीक है ना, तकरीबन 6-8 महीने। और 6-8 महीने के अंदर ही यानी कि इसको बाकायदा प्रोजेक्ट को आने में, और उसके बाद ही काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, काफ़ी रिज़ल्ट मिला। जैसे अभी रिसेंटली ईद भी निकली, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो कहने का मतलब यही था कि अब जो मैंने सोचा था ना, मैंने जो चीज़ सोची थी कि यार हम कोशिश करेंगे लोगों को काम का एक मौका दें कि भाई आप अपने तौर पे काम करें, आप सेल करें और अपने पेमेंट ले लें। आपसे आपको ना कोई सैलरी, ना कोई जॉब आपके ऊपर, ना कोई आपका कोई प्रेशर होगा। तो लोगों ने जाहिर सी बात है, जो थे, जो नीडी थे, जो डिज़र्विंग थे, जिन्होंने मेहनत को पहले कोशिश की, वह मेहनत से कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे साथ काम भी किया, और अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे शो देख रहे होंगे मेरा, जिन्होंने, मैंने कल खाली वो लगाया कि भाई मैं कल सुबह मॉर्निंग शो में मुझे जाना है। अब यकीन करें कई सारे ऐसे थे जो भी कह रहे थे कि हम सुबह में, यार हमें तो आपको जैसे कि खुशी का इजहार किया उन्होंने अपना, कि यार आपने हमारे साथ दिया कि अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना, अगर हम भी अगर कोई आपको वोट वो कर सके। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है, हमारी कोशिश यही थी कि यार आपका काम हो जाएगा, चाहे इस ज़रिए से चाहे उस ज़रिए। अब मैंने एक और अपना जो बिज़नेस एक और भी अलग से, वो तकरीबन 2-3 महीने हुए इस बात को, 3-4 महीने हो गए उसको, मैंने बाकायदा तौर पे अपने उसमें कर लिया उसको भी। तो अल्लाह का शुक्र, उससे भी लोग काफ़ी सारे अब काम कर रहे हैं। यानी कि मेरे पास जितने भी लोग, हमारी टीम के साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, वो सेल्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। या तो उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई किस्म का कोई दबाव नहीं है, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। की तरफ आते हैं कि सिद्रा, आप मुझे बताएं, भाई भाभी का कोई प्रेशर तो नहीं है कि साथ मिलकर काम करो? नहीं, मैं खुद भी इतना आइडिया मुझे खुद भी इतना आइडिया है इस वर्क का, और मैं खुद ही डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। आप कर पहले, हाँ, मैं खुद बना लेती हूँ। माइक थोड़ा करीब कर लें। पर ये है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, और जो कि मुझे मेरे भाई ने प्रोवाइड किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक आइडिया सजेस्ट किया। और ब्रांडेड हमने इसीलिए देखे, ब्रांड का जहाँ नाम आता है ना, तो हम लोगों की थिंकिंग होती है कि हाई रेट क्वालिटी। हर कोई ब्रांडेड सूट अफोर्ड नहीं कर सकता, ब्रांडेड डिज़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकता, पर हमारी कलेक्शन में आपको जो डिज़ाइंस मिलेंगे वो इस तरह के रेट में होंगे कि हर कोई अफोर्ड कर सके। हमारा ये मकसद है कि हर जो नीचे जो लोग हैं, जो ब्रांडेड को सुन के साइड हो जाते हैं, मुझे इतने हैवी डिज़ाइन वगैरह जो, इस हिसाब से हमने सोचा कि कुछ डिज़ाइंस हम लोग इस रेट में हमारे कस्टमर्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो आराम से ले सकें। तो माशाल्लाह अब तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नन भाभी के काम में अरे समझ गए मतलब, चले छोड़े, नन भाभी के काम में मतलब कि आपका क्या किरदार है और आपका क्या किरदार है? मैंने वो सवाल ही हजम कर लिया। नहीं, आप वो सवाल भी कर सकती हैं। नहीं, मैंने हजम कर लिया, मार पड़ रही है घर जाके। हमारी बॉन्डिंग ऐसी नहीं है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल ऐसे है कि नन भाभी का एक होता है ना कि बहुत से घरों में अब अक्सर यही होता है कि बॉन्डिंग नहीं थी, और आप माशाल्लाह जो है तीनों मिलके एक काम कर रहे हैं। तो उसमें स्टार्ट में क्या मुश्किलात पेश आई घर वालों की तरफ से, वो तो आई होंगी। अब आप दोनों जो है माशाल्लाह, मैंने कहा हमारी कल आपसे बात हुई तो आपने कहा कि अब माशाल्लाह आप आगे की तरफ सोचने की कर रहे हैं, तो मुझे उस बारे में बताएं ज़रा। देखिए, मेरा वर्क है टेक्सटाइल का, ठीक है, मैं एज अ डिप्लोमा इन टेक्सटाइल हूँ। ठीक है, अब डिप्लोमा इन टेक्सटाइल में ये है कि आप प्रिंटिंग कर ली, डिज़ाइनिंग कर ली, एम्ब्रॉयडरी कर ली, ठीक है, वो एक अलग अलग तरीक़ों से बनती है, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन हो गए। ये एज अ फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, अच्छा, के साथ साथ में हर सूट को बनाने के लिए मेहनत है। बिल्कुल, कोई ड्रेस फ्रॉक है तो कोई मैक्सी है, कोई अम्ब्रेला है, तो मतलब स्टिच कौन करता है? स्टिच विद लीडिंग भी यही करेंगी, विद लीडिंग भी यही करती है। लीडिंग सब मेरे, ठीक है, आइडियाज़ भी मेरे अपने होते हैं माशाल्लाह जी। ये है कि माइक थोड़ा सा करीब करें, आवाज़ नहीं आ रही, आप बिल्कुल करीब कर लें। हाँ, ठीक है, बोलें। हाँ, इसमें यह है कि डिज़ाइनिंग भी मेरी अपनी होती है, और माशाल्लाह ये है कि मैं खुद इस बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस, तकरीबन मुझे 11 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है मुझे, स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का। तो माशाल्लाह ये है कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला है भाई की तरफ से, तो मैंने कहा आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही हमें एक ऐसा हुआ है कि माशाल्लाह हमारी अर्निंग भी अच्छी स्टार्ट हो गई है, लोगों में हमारी शोहरत भी हो गई है।
बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह इस ब्रांड को अब नाम से पहचाना जाने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल देखें इसके शोहरत अलावा भी हम जॉब के लिए भी कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि आपको अगर स्टिचिंग की जॉब चाहिए आप स्टिचिंग की करें, काफी आपको लोग प्रिंटिंग की हमारे जॉब साथ चाहिए आप जुड़ रहे हैं, प्रिंटिंग की जी। जॉब में हमारे साथ ज्वाइनिंग करें। वर्क के साथ वर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आऊँगी सनोवर की तरफ। सनोवर, आप हमें बताएं कि आपका जो अब जैसे ये ड्रेसेस के हवाले से, तो आपके माशाल्लाह मैंने अक्सर देखे हैं ड्रेसेस आपके भी अलग अलग होते हैं। जी, जी। आपका डिजाइनर कौन है, मुझे ये बताएं। मेरा डिज़ाइनर तो पहले तो था कोई नहीं था, अभी रिसेंटली जो है 1 साल से मेरी डिज़ाइनर है राहिला मैडम। तो वो मेरे कपड़े डिज़ाइन करती हैं, स्टिचिंग भी वही करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत कम लोगों की सिलाई पसंद आती है। अच्छा हाँ, और जिसकी सिलाई पसंद आ जाए तो वो फिर तो वो दिल कहीं वाले जाना नहीं दुल्हनिया चाहिए। ले जाएंगे, फिर तो वो- वही वाला फिर जो मेरा है वो मेरा है। वो मेरा ही है, क्योंकि बहुत मेरे ना 2-3 जो है टेलर ने कपड़े बहुत खराब करके दिए। हाँ, ये अक्सर होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों करते हो भैया आप लोग, ये बताओ। नहीं भाई, नहीं जो एक्सपीरियंस करते जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, देखें अब हमारी सबकी अपनी फील्ड है। अब मेरा काम भी स्टिचिंग का है, लेकिन हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर जो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो डायरेक्ट शुरू कर देंगे, इनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह 10 से 11 साल के चल रहा है, तो उस एक्सपीरियंस में गलती आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इंसान है, कभी एक हो आध चीज़ जाती पे है अगर कोई गलती होगी तो वो इतना आता है। मेरे कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर भरोसा होता है। वो सूट वगैरह डायरेक्ट देख के चले जाएंगे कि जो आप डिज़ाइन करेंगे वो हमें पसंद ही आएगी। उनका ये नहीं है कि आपने ऐसे बना दिया वैसे बना दिया, वो भरोसा हो गया है। सर, आप अपने टेलर को जो है डिजाइन खुद देती हैं या उनके हैंडओवर कर देती हो? नहीं, मैं खुद देती हूँ, क्योंकि अब मुझे तजर्बा ऐसे हो गया है इस फील्ड में, देख देख के जा के लोगों से मिल के, और ये नहीं, मैं काफ़ी डिज़ाइनर से मिल चुकी हूँ और मैं उनके साथ मेरा जो है बातचीत भी हुई है, काम भी हुआ है। उठना बैठा आपको पता है सबके साथ ही होता है। मेकअप की फील्ड में भी बहुत अच्छा तजर्बा हो गया है कि मैं खुद मेकअप भी कर लेती हूँ। हाँ, मैंने इनको यही पूछा आते वक्त कि आपने खुद ने मेकअप किया है, तो उन्होंने कहा जी, जी। खुद मेकअप किया, सिर्फ मैंने कंट्रोलिंग करवाई जी, है जी, जी। जस्ट। तो ये तजर्बा भी हो सकता है, और शौक अगर होगा वो तो फिर आप सब तो कुछ फिर कर तो सब सकते कर हैं। लेते। तो सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी तरफ आऊँगी। जहाँ बात आती है शौक की, कि अब आजकल के जो लोगों को जो एक अलग शौक होता है, एक अलग घर बनाने का, जो नए नए तरीके से होते हैं, तो क्या आप उसी पेमेंट में ही उनको वो जिनके डिमांड के मुताबिक बना देते हैं, या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, या पहले से आप क्लियर कर देते हैं? देखिए, बात ये है कि मेन अब माशाल्लाह से मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। बिल्कुल तो मेन तो भी हमारा टारगेट होता है प्लॉट्स को सेल आउट करना। प्लॉट होगा तो मकान बनेगा ना। जी। हज़ारों ठेकेदार घूम रहे होते हैं, जैसे कि भाई ने बात कर रहे थे या बहन बात कर रही थी। ये लोगों की ज़रूरियात बढ़ती चली जाती हैं, काम बढ़ता जाता है, स्टाफ बढ़ता जाता है। इस वक्त भी मेरे ख्याल में 10 से 12 ठेकेदार मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ जो मामलात को देख रहे होते हैं। मगर इतना काम होता है जो मैं खुद कवर नहीं कर सकता ना, मुझे पता ही नहीं पड़ बिल्कुल सकता, ऐसा उसका ही है। हिसाब किताब रखना एक मसला होता है ना। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो बाहर का ठेकेदार है उसकी हम जिम्मेदारी कोई नहीं लेते। अगर कोई ठेकेदार हमारे पैनल से आ रहा है, हमारी शक्ल देख के आ रहा है, रियल एस्टेट से आ रहा है, तो उसकी हम गारंटी लेते हैं हर काम की ना। अब हर चीज़ जो है उसकी एक वर्थ है। मतलब मकान 120 गज का, मैं सादा मकान प्री कास्ट पे 2 कमरे का 15 लाख का बना के भी देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है। और वही 120 गज का मकान 50 लाख का ही बनता है। अब उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मटेरियल्स हैं, छत कैसी है, आरसीसी है, हर चीज़ है, बिल्कुल प्री material कास्ट बिल्कुल है, अलग हो टाइल, जाता है। मार्बल, ऐसे सीलिंग, फॉल सीलिंग, सब चीज़ों पैसों से होती है ना। वॉलपेपर्स, बिल्कुल एक से एक ब्रांड्स आए हुए हैं। टाइल्स जो है 1300 रुपये मीटर से लेकर के 13,000 रुपये मीटर तक के भी आते हैं। अब वो क्लाइंट की कौन सी ज़रूरत है, मगर मेरे पास ज़्यादातर सारे जो आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, गरीब तबका आता है, और कोशिश करते हैं डिलीवर करने की, 100% डिलीवर करते हैं। नहीं, यही अगर हमारा एक ऐसा है टारगेट कि एक कोई फैमिली अगर ऐसी आती है कि वो प्लॉट खरीदती है, लेकिन जी। वो कहती है कि हमारी बस अब जो है बस हो गई, इससे मजीद हम खर्चा नहीं कर सकते, अब हमने उसको बनाना है, तो उस पर आप देखो, उसको बात क्या ये है कि मैं बेनिफिट कैसे देंगे? कर सकता हूँ ना, क्या मैं बेनिफिट दे कोई- सकते हैं आप? मैं बेनिफिट उसको क्या दे सकता हूँ? मैं खाली ये दे सकता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि भाई अगर नहीं है तो आओ बना लो झोपड़ा अपना ना। मेरे पास अच्छा। ऐसे क्लाइंट्स मौजूद हैं जो झोपड़ा बना लेते हैं ना। अच्छा आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल ना। लोग इतना परेशान है, बिल्कुल। और मेरा ये नज़रिया हो चुका है, अब तो बहुत पुख्ता हो चुका है, कि जो शख्स हिम्मत करता है झोपड़ा बनाने की, वो घर बना के बाहर निकलता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं है कि वो आज तक झोपड़े में ही रह रहे हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे देखेंगे, झोपड़ा बनाने आए और घर बना के बाहर निकले ना।
सारा दारोमदार आपकी नीयतों पर है ना। जब अच्छी नीयत से जाओगे, देखो आप थोड़ा सा और जाते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं। जब पाकिस्तान बना, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी इज्जत होती है कि ना, तो कोई उनके लिए यहाँ पे घर तैयार नहीं थे। कुछ भी लाखों नहीं, लोग कराची शहर आए, यही नाजनाबाद, लियाकताबाद, गुलशन, जितने भी इलाके जी, हैं। बिल्कुल। गुलशन तो बहुत बात की कहानी है, फेडरल एरिया तो बहुत बात की है। मलीर, इब्ने सीना जो लाइन है, इब्ने कितने सारे एरियाज हैं ऐसे, लाइंस एरिया। झोपड़ियां डली ना, फिर वो घर बने। तरक्की ऐसे ही होती है। अगर करनी है तो भाई सीखना पड़ेगा अपने आबा अजदाद से हमारे को, कि कैसे उन्होंने आगे बढ़े ना। हम और आप किस चक्कर में है कि नहीं जी एक फर्स्ट क्लास का मकान मिलेगा, हाँ। जहाँ बिजली, गैस, पानी सब कुछ मौजूद होगा तो मैं जाऊंगा। क्यों ऐसा ही जाओगे भाई? क्या तुम्हारी वर्थ है इतनी? जेब में पैसे हो तो जहां दिल चाहे लो, डिफेंस पे लो, हाँ, कहीं भी क्रिप्टन पे लो, अगर आपकी हैसियत है। मगर हैसियत भी नहीं है हमारी, और किराया देते 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 जिंदगी निकल जाती है। निकल जाती है। आप देखो, बात समझना कि आप किराया जिंदगी भर देते रहो ना, आप 1 लाख रुपए किराया देते रहो, कोई मसला नहीं है ना। मगर आप खड़े हो जीरो के ऊपर, आप जीरो पे खड़े हो ना। आपका जो मकान जिसपे आप, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो मकान जब उन्होंने किराए पे लिया तो 50 लाख वैल्यू थी, अब 1 करोड़ वैल्यू हो गई है। मगर किराया भी बढ़ गया उसका, और वो खुद जीरो पे खड़ा है। अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने मालिक मकान के बच्चों के फ्यूचर में को बनाने में लगा हुआ है जो है ना। ये सब मामलात हैं ना, तो भाई कोशिश करोगे अल्लाह करा देगा ना। कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बाकी अलमजा रियल एस्टेट की जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक के हम जितना भी काम कर रहे हैं वो 100% पोजेशन और डिलीवरेंस में कर रहे हैं ना। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट्स हैं। मज़ा आता है, पैशन, मज़ा आता है ना। अभी हम आए ना हुनैन को, ये अभी फाइल देते हैं, अगर आप जब बोलेंगे उस वक्त हम गिफ्ट ये स्टार्ट करेंगे। वो मैंने नहीं दिया ना, बिल्डर ने दिया। हमारे सरदार याकूब खान गोपांग साहब हैं, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त भी हैं, बिल्डर भी, मगर खुदा दर्सी भी रखते हैं ना। मुलाकात हुई रमज़ान के प्रोग्राम में, हम लोगों ने इफ्तार पार्टी की थी, वहाँ उनकी मुलाकात हुई हुनैन से। उन्होंने कहा कि यार मेरी तरफ से प्लॉट गिफ्ट है। आज मैं हुनैन को कोई पब्लिसिटी के लिए लेकर के नहीं आया, मैसेज है उसके अंदर भी। मैसेज ये है कि हमारे घर में भी कोई डिसेबिलिटी हो सकती है ना। अगर थोड़ी सी अल्लाह ने डिसेबिलिटी दी है, मेरे 10 साल उम्र, 12 साल उम्र होगी बच्चे की, आई हाँ। प्लॉट आ गया। मैंने सुना है कि उम्रा भी करके आ गए पेरेंट्स, ये खुद भी उम्रा करके आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने अगर एक चीज की कमी रखी, आपकी अभी औलाद होगी, लोगों की अभी औलाद होगी, 10 साल की उम्र की, क्या वर्त है बच्चे की ना? कुछ नहीं। इस बच्चे के वसीले से देखो सब अल्लाह रास्ते बनाता देखो, है। बिल्कुल समझना बात को कि अगर किसी बच्चे में डिसेबिलिटी है तो वो भाई से जहमत नहीं है। मेरा ये ईमान है वो भाई से रहमत है। रहमत है, ऐसे बच्चे भाई रहमत होते से हैं। बिल्कुल रहमत है। ये भाई है हमारा, बच्चा है हमारा, बेटा है हमारा, यार भाई से रहमत है ना। क्या हमारे घरों में फैमिलीज में होंगे बच्चे ना, हाँ बिल्कुल 10 साल के होती बच्चे है। की क्या वैल्यू है? आज उसका एक अच्छा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करता जा रहा है, बैठा है ना। बिल्कुल। क्या मैं और आप 10 साल की उम्र में किसी टीवी शो चैनल पे पे बैठे बिल्कुल थे? नहीं बैठ सकते क्या थे, हमारी कोई बिल्कुल। वर्थ थी? मैं चाहूंगी कि आप उसे ये फाइल दे दे। जी जी, मैं चाहूंगा कि सनोवर के हाथ से दे, क्योंकि बिल्कुल, सनोवर से ही फर्स्ट मुलाकात हुई थी। और मैं रवीश से कहूँ कि सरदार साहब याकूब साहब की अगर ऑन एयर आईपी चल रही है तो उसको आप जरा प्लीज कीजिएगा। माशाल्लाह। सरदार याकूब गोपांग साहब की तरफ से ये प्लॉट जो है मैं गिफ्ट कर रहा हूँ सनोवर के जरिए, और चाहूंगा सनोवर आपको गिफ्ट हैविंग करें। गोल्ड सिटी बहुत प्रीमियम मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, हुनैन बहुत बहुत मुबारक हो बहुत आपको। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो बेटा। अब हम आएंगे लाजमी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर सरदार साहब का बहुत शुक्रिया है, याकूब भाई ने जैसे कोऑपरेट किया। जी नाज़रीन, मैं यही कहना चाहूँगी कि सरदार याकूब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे होंगे उनकी पिक्चर भी चल रही है पीछे, मेरी स्क्रीन पे भी सब कुछ चल रहा है। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बच्चे को ये जो है प्लॉट गिफ्ट किया है। और इसके बाद जो है अब हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक का, तो बस कहते हैं ना एक दिल भारी हो जाता है। ब्रेक पे चलते, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ हमें हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है, जिनको आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं। शब्बीर शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो नाज़रीन, हमारी कुछ बात अधूरी रह गई थी सिद्रा से और हरनीम से, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी। फिर इसके बाद मैं चलूँगी शब्बीर शफकत साहब की तरफ, और जो सनोबर का एक गीत है फिर हम वो भी उनसे सुनेंगे। तो हरनीम, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो ब्रांड की प्राइस है, कम से कम प्राइस क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है? देखिए, लो टू लो रेट और फिर नॉर्मल डिज़ाइनिंग 7 to 8,000, ठीक है। और हाई टू हाई विद ब्राइडल ड्रेसेस एंड पार्टी वेयर ड्रेसेस, तो उसकी ड्रेसिंग केस पर उस पर चलेगी। तो अगर स्टिच ये करती हैं, ठीक है, तो डिज़ाइन आप बना कर देती हैं या उनकी अपनी भी होती है? कुछ देखिए उनकी अपनी भी होती है ना, कुछ उनका अपना माइंडसेट लग रहा है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ ना हूँ, तो वो अपने हिसाब से ये कर ले। ठीक है, मतलब कि दोनों के क्लाइंट्स हैं, मैं ऐसा नहीं कि मुझे सिद्रा से करवाना है तो उसी से ही करवाना नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सिद्रा, आप बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इनसे भी करवा सकती हैं और ये नहीं तो मेरे से भी करवा सकती हैं, मैं खुद डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट आया और उसको जो चीज़ चाहिए थी वो अगर ना हो सकी, कुछ भी मसला आ सकता है छोटा मोटा, तो उस पर आपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई किया? मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए और भाई सिद्रा ने तो कर दिया कुछ और, वो वाला सॉन्ग आ जाएगा, अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाम का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्लाइंट आया ही नहीं है जिसका काम आप कह रहे हैं ना कि जिसका अपसेट हो गया हो काम। हाँ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आगे आए तो फिर कहते हैं ना कि दर्जी की गलती भी डिज़ाइन बन जाती है। हाँ, ये तो है कि दर्जी की गलती भी डिजाइन बन जाती है। बिल्कुल, वो भाई माहिर होते हैं, एक्सपीरियंस इसी का ही नाम है। क्यों एहसान साहब के एक्सपीरियंस के नाम पे चूना लगा दिया। अच्छा, मुझे निम्रा ये बताएं कि ये सारे जो ड्रेसेस हैं, अच्छा मैं पहले ही बता दूं कि निम्रा मेरे लिए भी ड्रेस लाई थी, तो ये ले लें। वो मैंने पहना भी था, लेकिन मुझे वो बहुत लूज भी हुआ, तो इस वजह से मैं वो पहन के नहीं आ सकी। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ड्रेस भेजा था, वो खुद बेचारी देने आई थी मेरे घर तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन ड्रेसेस के लिए जो है जज़ाकल्लाह, कि अगर इनमें से अगर कोई चेंजिंग करवानी होती है, जैसे आपने ड्रेस रख दिया, चेंजिंग में मतलब आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो? देखिए, चीज़ भी ऐसी दिखे और कुछ अलग सा चेंज भी आ जाए, तो उसमें किसका दिमाग होता है, आपका या सिद्रा का? दोनों का ही होता है। मुझे किसी चीज़ में कंफ्यूजन महसूस होती है, मैं कहती हूँ आप ही इसमें यहाँ पे ये आ रही है। उनको कोई चीज़ में होती है, कभी कोई प्रिंट ऐसा आ गया, कभी कोई एम्ब्रॉयडरी ऐसी आ गई, तो मुझे कहेंगे भाभी इसकी क्या सेटिंग करनी है। तो देखिए, मिल के ही काम चल रहा है, मिल के ही काम चल रहा है, माइंड टू माइंड ही चल रहा है हमारा। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई लोग बोल देते हैं कि भाई अब आप इतने महंगे चल रहे हो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते? तो देखिए, लो रेंज पे भी हम दे रहे हैं, दे रहे हो। दे रहे हैं। भाई प्राइस की तरफ से मैं आऊँगी शब्बीर साहब की तरफ के। शब्बीर साहब, आप हमें बताएं कि आपके जो हमारे मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, कि जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह, डीजल वगैरह, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसकी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा जो कराची है वो किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक जाके या ख़त्म हो जाएगा या हम हो जाएंगे? नहीं, कोशिश तो उनकी यही है कराची भी कि अवाम ख़त्म हो जाए। कराची तो रखना चाहते हैं ना, क्योंकि इससे तो उन्होंने कमाना है। कराची को तो नहीं ख़त्म करेंगे, अवाम को ख़त्म करने के लिए लगे हुए, क्योंकि ना तो पेट्रोल की कमी है, या ना पानी की कमी है, ना गैस की कमी है। लेकिन कराची की अवाम जो है, जिस तरह बलूचिस्तान वाले गैस और पानी की वजह से रो रहे हैं, आज कराची वाले भी वही कर रहे हैं। तो ये है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो हालात है वो जा किस तरफ रहे हैं कि आप समझ में नहीं आ रहा। आप अपने बोलेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या ऐसा होना चाहिए, हमारी हुकूमत जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे या किसी और पे किस पे तवज्जो दे रही है? अभी तो वो फिलहाल जंगों के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, जंगों पे इसलिए पीछे पड़ी है क्योंकि उससे कमाई आ रही है। ऐसा ही है ना? आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान में फ़ायदा है। हुकूमतें, जो भी हुकूमत आए, किसी की भी हुकूमत हो, जब भी कुदरती आफात आते हैं ये खुश होते हैं कि चले बाहर से अमदाद आएगी। हाँ। अब जंग लगी हुई है तो ये दुनिया के तारे बने हुए हैं और हर जगह से इनको कमाइयाँ मिल रही हैं, तो इसलिए उस पर लगे। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। जो इतना पाकिस्तान में कर्जा हुआ उसमें अवाम को क्या चीज़ें अभी प्रोवाइड? देखना, अमेरिका के सदर जो है वो भी कह रहे हैं जी हमारी कंपनियों को अगर किसी ने भी निशाना बनाया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बरतानिया को बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो बोल रहे हैं बेशक बाज़ कंपनियां मुझे पसंद है या नहीं, लेकिन है अमेरिकन तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ तो पाकिस्तानी अवाम को तो ये खुद मार रहे हैं। बिल्कुल पिस रही है तो अवाम देखे ना, आप देखे ना, इतनी ट्रैफिक जैम है और पेट्रोल इतना महंगा है, और जिस बंदे ने बेचारे 1 लीटर डाल के आ रहा होगा वो तो बेचारा धक्के लगा रहा होता है।
ऐसा ही है। तो आज देखे ना, परेशान है लोग, बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, बेचारे घसीटते हुए मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल खत्म है, ट्रैफिक जैम है। पेट्रोल हमारे मुल्क में नहीं, लाइट बिजली हमारे मुल्क और में सारी नहीं। चीजें हमारे पास है, बिजली भी वाफर मिकदार में है, पानी भी है, गैस भी है, अजनास की भी किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो इनकी नीयत की, जो बददयानती पे है, ईमानदारी नहीं है इनमें। इनका मकसद सिर्फ, जो भी हुकूमत आएगी उसका मकसद होता है कि हम पैसे बटोर लें ताकि आइंदा इलेक्शन के अंदर उस पैसे को लगाया जाए। मतलब उनके अपने ही घर भरे जा रहे हैं ना, अपने हमारे लिए आप देखें कोई ना, चीज। जो भी जिस जमात का भी कोई बंदा, आज एक आम बंदा था, आज वो देखे करोड़पति हो गया। ऐसे ऐसे बंदों को हम जानते हैं जिन जो के 5-5 हज़ार रुपए के लिए कि आपके लिए काम करते थे, आज वो देखो करोड़पति बने हुए। तो ये क्या है, सिर्फ उन्होंने, आप ये देखें ना, अभी भाई भी स्टेट से काम ताल्लुक रखते हैं, आप देखें ना, हुकूमत के अपने बंदे जो हैं लोगों के घरों पे कब्जे कर रहे हैं। अभी एक वाकया भी मेरे पास अभी आएगा, मेहरान टाउन के अंदर वो बंदे गए हैं, सियासी बंदे, औरतों बच्चों को लेके घर पे कब्जा करने के लिए उनकी दीवारें तोड़ दी, उनके घर से पैसे लेके चले गए, पुलिस उनका नाम नहीं लिख रही, और जब ज्यादा दबाव डाला है तो पुलिस ने नामालूम के लिख दिया। तो जब आप मुलजमान को सजा नहीं देंगे तो ये सारे इनके अपने बंदे होते हैं, उनको कहा जी आप लूटे, हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटे, हमें भी कमा के लाए। हाँ, ऐसा ही है, तो ये समझ सारा से बाहर है। अच्छा शबीर साहब, थोड़ी देर पहले आप एहसानुल्लाह साहब से कोई सवाल करना चाह रहे थे, रमीज भाई ने बताया मुझे अभी, तो मैं चाहूंगी आप वो सवाल जो है लाइव भी कर लें बिल्कुल, ताकि हम भी सुन सकें। हाँ, मैं यही कह रहा था, क्योंकि आजकल आपके इलाके में एक वाकया चल रहा है कि वो अकलियत के लोग, क्रिश्चियन लोगों ने कोई 200-250 प्लॉट से उन्होंने लिए, और बड़ी बात चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी दरखास्त वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ने लगा दी है इस सिलसिले में। कोई यासर और दूसरे कोई बंदे हैं, उन्होंने मतलब कि उनके पूरे घरों को जो है बिल्डोज कर दिया, लोगों के पास एग्रीमेंट्स भी हैं, पैसों की रसीदें भी हैं, सारा कुछ है। तो पुलिस के पास भी, पुलिस ने कहा हम भी कंपलसेट करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप जो है, चूंकि आपका एक बड़ा नाम है, मैंने वहाँ देखा है बड़े आपके बोर्ड्स भी, आपका किसी बंदे ने भी आपके खिलाफ की ऐसी बात नहीं की कि आप मतलब कि लैंड माफिया के अंदर आ रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि आप मतलब कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ एक नफीस आदमी है। तो मैं कह रहा हूँ आप इस चीज़ में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा जहाँ वाकयात हो रहे हैं कि आप उन लोगों के लिए भी कोई कंपलसेट करते हैं, ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि लोग क्या कोई भी ऐसा केस है ना, कोई मकान टूटे हैं जो भी, अव्वल तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपका ताल्लुक किसी एनजीओ वगैरह से होगा तो आपके इल्म में होगा, क्योंकि तहसील टाउन एक बहुत बड़ा इलाका है ना, तकरीबन 102। ये इब्राहिम टाउन के पीछे जो इलाके है ना, इब्राहिम टाउन है, जो मैंने तो इब्राहिम टाउन अच्छा सुना भी नहीं, वो आपके जो गुलशन रहमान का जो बड़ा बोर्ड लगा ना पेट्रोल पंप के सामने वाली, उससे सीधे आगे चले जाए ना, तो फिर उस तरफ है 250 के करीब जो घर है, वो चर्चिस जो बने हुए थे, 4-5 चर्चिस को भी तोड़ दिया गया, फिर मलबा भी उठा के लेके चले गए। अच्छा, मुझे उसका इल्म नहीं है, खैर जो है ना, वो मैं काम कर रहा हूँ, जिस जगह बता रहे हो ना जो है, देखो ये सब कुछ होता क्यों है, जो बेचारा गरीब आदमी है उसको कम इल्मी होती है ना, जी जी, उसको पता ही नहीं होता डॉक्यूमेंटेशन क्या है। हम आज तक कामयाब क्यों हैं? हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हम बिल्डर से एग्रीमेंट करते हैं, वेरी गुड, कि भैया हमें हर तरह की श्योरिटी चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। भाई ने की शायद आपने नोट नहीं करी बात, उनके पास खाली एग्रीमेंट है, ठीक है जी, पैसों की स्लिप है, व्हाट द हेल ना यार, डॉक्यूमेंट्स का है जो जमीन के हैं, वो अहमियत तो उसकी है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स की जीत होती है ना। आप अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरा गवर्नमेंट से क्लैश कभी भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, मुझे पता है कि कानून पता है, पुलिस का काम हमें सिक्योरिटी फराहम करना है, वो सिक्योरिटी ही फराहम करती है हमें, क्योंकि अगर आप कानूनी तौर पे मुस्तहकम है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो कोई भी आपका माई करार बिगाड़ नहीं सकता ना, तंग तो कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता ना। सारा गेम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का है। अब जैसे आप वाला मसला है, मेरे इनमें वैसे है भी नहीं, अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी वैल्यू है, अब लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जमीन के। भाई इसमें पता है क्या, मैं आपको, मेहरान टाउन भी है ना, और ये सरजानी टाउन में लोग जो गरीब लोग हैं ना, ज्यादा मिनोरिटी के, वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट होता है वो ले लेते हैं, एक जो होता है उनको जो है वो अपने फार्म से या फार्म 2 की जो कापी दे देते हैं और बोल देते हैं ये हमारी जमीन है, और एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो बेचारे लोगों को पता नहीं है, जो अनपढ़ हैं, गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं, वो एग्रीमेंट करके बैठ जाते हैं। 15-15 साल से मेहरान टाउन में भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो जब देखते हैं ये बंदे ने घर बना लिया, उस पर जाके FIR करवा देंगे, पुलिस मिली होती है, उसको बोलेंगे 2 लाख ले लो वरना घर खाली कर दो, वरना क्या हो जाए, पुलिस उनको FIR के अंदर कर देती है, और जो तोड़ने आते हैं उनके खिलाफ नहीं हो रहा। सर मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है ना, यही मसला है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो करीब आगे दिखाए कोई, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स की तो वैल्यू है। अब हमारे तहसील टाउन लियारी चक्के से जहाँ सनवर भी रहती है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आज तक कभी कोई तंग करने आया आपको? क्यों नहीं करने आया? क्योंकि एक सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की ही तो वैल्यूएशन है। सही। सर बदनसीबी तो ये है कि हमारे आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, सेक्टर 10
गुलिस्तानी जवाहर ब्लॉक 10 के अंदर 400 गज का प्लॉट था, वो सदारत करके चले गए, उनका प्लॉट खाली नहीं हो सका। ये बदनसीबी, ये भी एक तरह से है ना, बड़ी कि बात है। मगर यही हालात है, इसी में गुजारा करना है। और जैसे माइनॉरिटीज का, या मैं माइनॉरिटीज नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सारी कम इल्मी जो है ना, कि यार इल्म तो लेके आओ थोड़ा सा, तो किसी अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्ट चले जाते। मैं क्यों कहता हूँ, मैं हर चीज को ओन करता हूँ, क्यों ओन करता हूँ, मुझे पता है ना कि यार डॉक्यूमेंटेशन की क्या वैल्यूएशन है ना। फिर जब हम बिल्डर से एग्रीमेंट करते हैं तो वो लिखत पढ़त में होता है ये चीज ना, वो अपनी बात से फिर ही नहीं सकता ना, चाह के भी नहीं फिर सकता ना। तो यही जीत होती है कि हमारी, और ये सब चीजें हम जानते हैं बिल्कुल। और फिर तालीम का बड़ा फर्क पड़ता है ना। स्टेट्स तो वहां पर मेरे ख्याल में इस वक्त 380 स्टेट बनी हुई है, बहुत है। ठीक है जी। आप अगर वहां विजिट किया आपने, 380 स्टेट्स है, अलहमजा की 12 स्टेट्स है, मगर वो टॉप पर है। वो सब एक तरफ है, हमारी सिर एक तरफ है। उसकी वजह ये है कि जो ओनर, मैं खुद ओनर हूँ, इल्म रखता हूँ, आधा वकील हूँ, LLB पास नहीं कर सका था, तो समझता हूँ कानून क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, और जो चीज़ लीगल होती है उसकी जीत तो होनी ही होनी होती है। बेशक नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पता है कराची के अंदर ये मेहरान टाउन हो गया, सरजानी हो गया, यहाँ पे लोग जो है ना सिर्फ एग्रीमेंट पे ही बैठे हुए हैं और 15-15 साल से बैठे हुए हैं। और ये अब वो बंदों के क्या कौन कंपलसेट करेगा? आप ये देखिए तो शबीर 250 साहब, घर, ये कि उनका हल ही नहीं है ना, वही बात सर करें कि एग्रीमेंट पे नहीं होते ये काम, वही ना, बस अब प्रॉपर लोगों- डॉक्यूमेंटेशन हमारे अब लिए मिलने की लाजमी वजह से है। लोग बैठ गए हुए। आज उनकी जमाशुदा पूंजी जो है वो डूब गई सारी। सर अब देखिए, बहुत सारी ये लंबी डिबेट हो जाएगी, इसके लिए तो 2-3 घंटे चाहिए हमारे को। नहीं, हमारे पास आज टाइम शॉर्ट हो रहा है मैं बस। शॉर्ट बात करता हूँ कि हमने गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है ना, उसको हमने समझ रखा है कि शायद वो हमारे खिलाफ है, हमारी तकलीफ देने के लिए बनाई जाती है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कानून की पासदारी और लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनती है। इसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा इदारा बना हुआ है, HSA, ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी। अच्छा, शायद आपकी इल्म में नहीं होगा, सिंध कच्ची है बात में ना। ऐसे कोई मामला होते हैं तो उसको लीगलाइज करना चाहिए ना। मैं हर चीज को, मेरे पास तो बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा तो हर चीज मौजूद होती है। तो वो बनाई किसके लिए? सिंध कच्ची बात है। सिंध का उसका वजीर भी है, मुशीर है नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी के। मेरा कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, ना मैं उनका स्पोक्समैन हूँ, मगर अच्छा करना चाहते हैं ना यार। बिल्कुल। मगर बात ये, लोग अच्छा करवाएं तो सही। करवाएं तो सही, ऐसा ही है। अब लोग भी ऐसे ही घूमे जा रहे हैं, तो सब कुछ घूम ऐसे रहे ही हैं, होगा। बस वो सब समझ कुछ ले ऐसे। पैसे लेके घूम रहे हैं कि भाई ले लो और दे दो, सर, ऐसा what सीन is है। ट्रस्ट किस बात का ट्रस्ट? ट्रस्ट क्या है? मतलब अगर फर्ज करो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझ पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि ये शख्स सैकड़ों घर आबाद कर चुका है, ट्रस्ट का लेवल बनता है। अब एक राह चलता बैठा हुआ स्टेट वाला, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, जो प्लॉट में 10 लाख का दे रहा हूँ, 1 लाख का मिलेगा, तो सर रस्ते का माल तो सस्ते में ही होता है। फिर ये बात भुगतते रहते हैं लोग जो है ना। ये सब चीजें बहुत बड़ी डिबेट है सर, इसमें जो है बहुत टाइम जाएगा मैडम का, जो शो खराब नहीं 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 नहीं, आप करें बात करती रहे, हमें भी नॉलेज हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से इससे फ्रॉड भी होते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं भी, अगर कहीं ना कहीं अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज अगर नहीं होती तो मैं भी इस केस में फंस सकती हूँ, मेरा भी पैसा फंस सकता है। कराची वालों को तो शौक है फंसने का। हाँ, कराची बिल्कुल। वालों को शौक है सर। आप नाम लेना शुरू करें, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए जहन में, सिर्फ फ्रॉड, फाइल हाथ में। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, सिर्फ फाइल हाथ में, प्लॉट का है। प्लॉट कहाँ तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट, मैं शुरू के 10 लगाता हूँ हिसाब, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनके नहीं लिए नहीं, ना। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ नाम एक का, क्योंकि मैंने तो सिंध हाई कोर्ट में केस भी कर रखा है। अभी एक भाई बैठे थे आपसे पहले, पाक चाइना टाउन स्कीम 45, 9 फाइलें मैंने खरीदी हुई हैं। ओहो, फ्रॉड ही नहीं है, पता ही नहीं था। ये तो मारे खा के कामों को सीखे। फ्रॉड ही नहीं है। इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी, एंड करते थे, करोड़ रुपए लगाते थे। पाक चाइना टाउन कहाँ है? ये बात है ही नहीं ग्राउंड पे। ग्राउंड में जमीनें नहीं होती। लोग कहते हैं गवर्नमेंट का काम है ना कि जो ऐसी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसकी तहकीकात का दायरे हैं। अब आप देखिए, मेरा घर जो है 50 गज का है लियारी के अंदर। आप वालिद साहब मेरे, उनकी डेथ हो गई है, तो मैंने उन्होंने कहा ये FRC लेकर आए, FRC लेके आए। उन्होंने कहा जी कैंसुलेशन शनाख्ती कार्ड का वो लेके आए, सब चीजें पूरी है। उसके बावजूद कह रहे हैं जी मोटेशन करवाने के लिए आपको 2 लाख देने पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अगर कमी है तो मुझे बताएं, आपकी जो फीस है वो मैं देता हूँ। बोला इसके बगैर तो आप जिधर जाना चाहते हैं चले जाइए। भाई म्यूटेशन एक डिगर डॉक्यूमेंट है ना, उसकी वैल्यूएशन है। अब फीस होती है ना उसकी। म्यूटेशन का फायदा क्या है आपको पता है? ये बात शायद ना बताओ। जी हाँ, जिस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन हुई है उस पर आप बैंक लोन ले सकते हैं ना सर।
ब्यूटिशियन के बगैर तो बैंक लोन मिलेगा फीस गवर्नमेंट की जो होती है वो नहीं कर रहे, वो ऊपर के जो है ना, वो एक तो ना बंदे में बल्कि अंदर डॉक्यूमेंट्स के मुकम्मल खांचे बहुत है ना, खांचे मतलब कि हैं, जो वो हमारी खांचे हैं। हमारा जो काम छोटी अमाउंट पे हो सकता है, लेकिन वो जो अंदर वाले ना कहते हैं कि हर तालाब में एक मछली तो गंदी होती है ना सर। नहीं, ये सारा तालाब गंदा है। सर देखिए ये दो अलग अलग नजरिए हैं ना, मैं खुद क्या, आप शायद इख्तिलाफ करें, आपका हक है ना, बिल्कुल मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, बचपन से सिखा रखा है ना कि बेटा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हाँ। पाकिस्तान के लिए हमें मरना है, वो तो इसमें कोई मिटना दो है, राय हमारा ऐसा ही, ग्रुप हाँ बिल्कुल। खत्म है पाकिस्तान। इसमें तो दो राय है ही नहीं है जी। सर दो राय नहीं है ना, तो गवर्नमेंट भी तो पाकिस्तान की है ना सर, मैं क्यों खिलाफ बात करूं उसके? क्या मैं कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर सकता कि बेहतरी लेके आऊं? मुझसे भी हर इदारा मिलता है, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ओके डन, क्यों क्लैश करूं मैं तो क्लैश पे जाता ही नहीं हूं। अमन पसंद लोग हैं, और सर थोड़ा सा समझिएगा ना, क्यों पाकिस्तान की बुराई करूं या अपनी गवर्नमेंट की बुराई करूं? मेरे बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? ये तो नोट ही नहीं कर रहे हम लोग ना। हम वो बच्चे मैंने देखी अपनी फैमिलीज के अंदर, आप पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलते जाओ, वो बच्चा बड़ा होता है, मैट्रिक करता है, वो कहता है मैं जाऊंगा मुल्क से बाहर, मैंने नहीं रहना इस मुल्क में। मैं कहता हूं मैं मरूंगा भी इधर ही, दफन भी इधर होऊंगा, अपनी औलाद को भी ये कहता हूं। आज वही फलसफा दिया, तो शी इज अ ग्रेट डिबेटर पाकिस्तान के अंदर, टॉप 10 में उसका नाम आता है, मेरी बेटी का युसरा एहसन नाम है, आप जितने भी जीत के जा चुकी है मेट्रो 1 के लिए। तो सर नजरिए अपने अलग अलग हैं, सबकी सोची अपनी है, हम तो कहते हैं क्लैश नहीं करना है, आओ मामले को हल करो। ये तो सही, आपने सही कहा कि अब हर हमारे आजकल का नौजवान यही कहता है कि बस उसने मैट्रिक भी कर ली, वो कहता है मैंने बाहर जाना है, मैंने पढ़ने भी बाहर ही मैं जाना आपको कह रहा हूं ना है। मैडम, ये वजह ये है कि हमने इतनी बकवास कर रखी है अपने मुल्क के बारे में। क्या नहीं है इस मुल्क में सर, क्या नहीं है? अभी भाई ने कहा ना वाफिर मिकदार में मौजूद है चीजें, इतना खूबसूरत मुल्क कोई है? मैं भी गया था, रमजानों में घूमने गया नॉर्दर्न एरियाज पे, फर्स्ट टाइम जाना हुआ सवात की साइड पे, आई वाज शॉक्ड ना कि यार क्या मुल्क है, मतलब स्विट्जरलैंड भी शायद इतना खूबसूरत नहीं होगा। वो मंजर देखे, मुल्क के लिए कोई बात नहीं कर रहा, बात ये कि सिस्टम के लिए सारे बात करें। आप कहीं भी ना बोल रहे हैं कहीं तो सिस्टम है है ना। और आप भी तो नहीं, सिस्टम है। नहीं, बात ये हम नहीं है, जैसे इंसानी जो को- सिस्टम सर, को अक्सर ऐसा होता है ना कि बेहतर अगर हम करना कोई चाहते हैं वही खड़े- पिस जाते हैं। हाँ, अभी इन्होंने जो हाँ, कहा हाँ, कि 10वीं बिल्कुल। पास बच्चा जो है वही बोलता है, ये नहीं है कि जी पाकिस्तान को बुरा, पाकिस्तान कोई बुरा नहीं किया। बात यह है कि यहाँ जो बंदा सिस्टम को सही करने चाहता है, डॉक्टर कदीर के साथ किया हुआ, वो भी इसी सिस्टम के से क्या नहीं किया उसने। बात यह कि यहाँ आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं किसी के, आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये है कि हम किसी के खिलाफ अगर किसी मजलूम के साथ खड़े होते हैं ना, FIR के लिए, भाई ये बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो वो इतने पावरफुल लोग हैं ना, हमें भी उसमें नॉमिनेट कर देते हैं FIR बिल्कुल में। ऐसा ही है। अब तो आप मुझे बताएं तो हम किसकी बात करें फिर? हम बात करेंगे सनोवर की। हाँ, स्नोबर की करेंगे। हम आएंगे सनोवर की अभी तरफ। बहुत सीरियस हो गया ना। सनोवर, आपका जो गाना है जो हमजा रियल एस्टेट की तरफ से है, मैं चाहूंगी कि आप उसे पेश करें। छोटी सी मैं बात कहूँगी, मैं जब नई नई यूट्यूब पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी, मैं छोड़ती नहीं थी गरीब अमीर को, लेकिन अब मुझ में थोड़ा चेंजेस आ गए। एहसास आया है। लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ किसी गरीब का पैसा लो तो उसको वसूल भी पूरा करो। वेरी गुड। तो अगर कोई मुझे 50,000 रुपये देता है तो लेकिन मैं उसको काम ऐसा करके देती हूँ लाखों का, कि वो बैठ के लाखों कमाए। तो ये सोच होती है कि किसी का पैसा लो तो उसका पैसा ज़ाया ना होने बिल्कुल ऐसा दें, ही जिस तरह एहसन साहब काम कर रहे हैं कि अगर वो पैसा लेते तो उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये मिसाल है कि जो किसी गरीब का पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो एक सॉन्ग हमने बनाया हुआ है अलहमदुलिल्लाह रियल एस्टेट के हवाले से, जो वो कर रहे हैं, जो ये इनकी चीज़ें हैं, वही इसी पे बात करेंगे। अलहम्जा रियल एस्टेट है गरीबों की आवाज़, अलहम्जा रियल एस्टेट है गरीबों की आवाज़, इसके रूह है रवा एहसानुल्लाह है, इसकी कोई नहीं मिसाल, इसके रूह है रवा एहसानुल्लाह है, इसकी कोई नहीं मिसाल, एहसान है तेरा एहसान है, तू सदा रहे आबाद, अलहम्जा रियल एस्टेट है गरीबों की आवाज़, अलहम्जा रियल एस्टेट है गरीबों की आवाज़। आज माशाल्लाह अलहम्जा रियल एस्टेट की जानिब से हुनैन को माशाल्लाह कितने गज का प्लॉट दिया हमने? 120 गज का प्लॉट याकूब, सरदार याकूब गोपान साहब की तरफ से उनको दिया जा रहा है। लेकिन दस्ते मुबारक से एहसन साहब के दिए गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हुनैन को मुबारक करे। आमीन। इसी तरह आप लोग से भी यही गुजारिश है, अगर आप लोग भी चाहते हैं
किराए की ज़िंदगी से जान छुड़ाना चाहते हैं और जितनी आपकी ज़िंदगी बची है अपनी ज़िंदगी को किराए से बचाना चाहते हैं तो अपने घर के मालिक बने, अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि अभी भी वक्त है आपके पास। जब वक्त ज़ाया हो जाता है फिर हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिल्कुल। किया, क्या कर दिया फिर हम हमने। कुदरत को कसूरवार ठहराते हैं कि हमें मौका नहीं दिया, लेकिन मौका कुदरत नहीं हमें मौके बहुत बहुत देती देती है। है। एहसान साहब, मैं चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, आज के प्रोग्राम के हवाले से फर्स्ट हुनैन आए आज ना, जी वैसे सरदार याकूब खान गोपांग जैसे बहुत सारे लोग शहर कराची के अंदर हैं, और शहर कराची में वो लोग हैं, मैं कौमियत की बात नहीं कर रहा, हर कौम का देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसा सर, ही है। बिल्कुल हर बिल्कुल उंगली बराबर नहीं है, ऐसा ही है। हर कौम के अंदर अलग अलग लोग हैं ना, उसमें अच्छे लोग, मुझे तो लगता है 90% लोग अच्छे हैं, 10% खराब लोग होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। और जो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि लोग हेल्प आउट करते हैं गरीबों को, जो लोग करते हैं, नहीं, बिल्कुल। अपने रिश्तेदारों को, अपने घर की जो मेड्स वगैरह होते हैं, ड्राइवर्स को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। करो यार, उन लोगों के लिए कर सकते हो कर जाओ, अपने बहन भाई के लिए कर सकते हो, कुछ कर जाओ यार। हमें नहीं पता हम ये किसकी दुआ कब्र में तो पैसा जाना नहीं है ना, मैंने जो भी कमाना है यही यही छोड़ छोड़ के के जाना है। कारोबार में देखिए एहसास जरूरी, सिस्टर एहसास म्याना होना रवि चाहिए। जरूरी है। अगर आप एहसास करेंगे, किसी की हेल्प आउट करेंगे, किसी को अच्छे अल्फाज से भी पुकारेंगे, तो ये भी, इसमें भी अल्लाह ताला की बिल्कुल, बरकत बिल्कुल होती है। ऐसा ही है तो कि ऐसा ही आपकी है जैसे ज़बान सरदार और याकूब अखलाक- खान साहब आपका ने, इखलाक ही है जो पीठ पीछे लोग आपको याद करते हैं, तो आपके इखलाक की वजह देखिए से आज कोई जो ऐसा फाइल काम मिली है ऐसा ना, होता ये भी बड़े जिगरे की बात होती है। किसी को प्लॉट देना, किसी को पैसा देना, ये भी बहुत बड़े जिगरे की बात होती है, और ये हर जिगरा किसी किसी के पास होता है। जिस तरह नाज़रीन, एहसन साहब हमारा है। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे सारे मेहमानों का, शबीर साहब आपका, आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, बहुत मज़ा आया। वक्त ख़त्म हो गया लेकिन बातें रह गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेहमानों को बुलाएंगे, दोबारा बातें करेंगे और हुकूमत पे भी करेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।